प्रभास एरा स्टार्ट हो चुका है बॉस, और उसी के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने एक बार फिर से अपना बोलबाला कर लिया है। आने वाले टाइम में बहुत सारी लाइनअप्स ऐसी हैं जो केवल और केवल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ही कर सकती थी। उसके सामने इस वक्त पर बॉलीवुड के समोसे पूरी तरीके से जल चुके हैं। तो क्या होने जा रहा है आने वाले टाइम में? द राजा साहब को लेकर के एक बहुत बड़ी न्यूज है, साथ साथ में कल्कि के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और किस तरीके से आने वाले समय में बॉलीवुड की पीआर एजेंसीज इस वक्त पे बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज रच सकती हैं। सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। देखो यार, मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में कल बोला था, पूछा भी था कि क्यों ऐसा है कि बॉलीवुड इस तरीके से गर्त में जाता जा रहा है और आप उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो। देखो यार, अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो, क्योंकि अगर इससे पहले तुमने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक टाइम पे ऐसा जरूर देखना जहां पर मैंने बॉलीवुड की भी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बताई थी और बहुत बढ़ चढ़ कर बताई थी, क्योंकि उस वक्त पर मुझे ऐसा लगता था शायद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को देखकर समझकर यहां पर कुछ सुधार किए गए हैं। एटली की फिल्म जवान को लेकर के मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए थे। स्पेसिफिकली ये क्रेडिट भी दिया था कि क्यों साउथ के ही डायरेक्टर्स हैं जो केवल और केवल अच्छा पोटेंशियल निकाल पाते हैं एक्टर्स से। फिर चाहे आप एक और एग्जांपल ले लो संदीप रेड्डी वांगा का, जिन्होंने एनिमल बनाई, जैसी एनिमल इससे पहले कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर क्यों नहीं बना सका। और क्यों ऐसा है कि केवल साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के पास अच्छा कंटेंट है? ऐसा कौन सा भगवान से आशीर्वाद लेकर के आए हैं वो? लेकिन यहां पर सच्ची सीधी बात यही है कि जिस तरीके से मेहनत की जाती है वहां पर वो अनमैचेबल है। अब कहानी सारी ये है कि जैसे कि सबको पता है कि प्रभास ने जिस तरीके से इस बार इस साल 2024 में शुरुआत करी बॉक्स ऑफिस के एक लंबे ड्राउट को खत्म करते हुए कल्कि के साथ, उसको देखने के बाद कई लोग इनसिक्योर हो गए हैं। देखो, ये भी स्वाभाविक है, ये भी स्वाभाविक है कि जब आपके सामने जो कंपटीशन है वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के मन में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर, कंपटीशन को लेकर इनसिक्योरिटी आती है। डर बैठता है कि यार कल को अगर यही लोग आगे बढ़ गए तो हमारे मेन स्ट्रीम का क्या होगा? हम जिस तरीके का सिनेमा दिखाना चाहते हैं लोगों को उसका क्या होगा? हमारे पास तो केवल एंटरटेनमेंट वो वाली जो चीजें हैं जो केवल हम यूथ के एक सेक्शन को दिखा सकते हैं, उन चीजों का क्या होगा? ये कौन देखेगा? लेकिन आप सभी जानते हैं कि जनता जनार्दन होती है, जनता ने चुनाव कर लिया है, जनता ने चूज कर लिया है अच्छे कंटेंट को ही देखना है, सपोर्ट करना है, फिर चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो। और ये मैं अपने चैनल पर हर बार यही बताती हूँ कि भाई अच्छा कंटेंट अगर आया है, चाहे वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे तेलुगु से हो, चाहे मलयालम से हो, चाहे कन्नडा से हो, कहीं से भी हो, तुलु फिल्म इंडस्ट्री से हो, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से हो, हर एक एरिया में, हर एक पोर्शन में मैंने यही बात बोली है कि अच्छे कंटेंट को ही हम सपोर्ट करेंगे। हनुमान को सपोर्ट करेंगे, आदि पुरुष को सपोर्ट नहीं करेंगे। हनुमान तेलुगु फिल्म, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी और आप ये सोचते हो मैं बार बार इसका रेफरेंस क्यों देती हूँ, वो इसलिए देती हूँ कि अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है, इट इज अ मास्टर क्लास कि 15 करोड़ के बजट में भाई फिल्म किस तरह बनाई जा सकती है, किस लेवल की फिल्म बनाई जा सकती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पहले से ही बहुत अपना नाम कमा चुकी है, पहले से ही काफी आगे बढ़ चुकी है व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट, व्हेन इट कम्स टू द वीएफएक्स, व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी पार्ट की टेक सेक्शन जो है वो कितना बढ़िया हो सकता है किसी फिल्म का, वो हमने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में देखा है। उनकी देखा देखी और भी इंडस्ट्रीज में आया, लेकिन जो मेन जहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई अगर आरआरआर है, राजमौली सर की बात होती है, आरआरआर की बात होती है, तो भाई अभी अंग्रेज तक, हॉलीवुड वाले तक इस बात को देखते हैं कि भाई यार ये वीएफएक्स कितनी बारीकी से किया गया है। हाउ कैन वी फॉरगेट द काइंड ऑफ रिएक्शन वीडियोस दैट वी सॉ व्हेन आरआरआर केम? उस वक्त पे भाई बाढ़ आ गई थी, एक बाढ़ आ गई थी कि भाई साहब ये कैसे बनाया है यार, एक एक चीज कैसे बनाई है। फिर अभी हम कल्कि की बात करते हैं तो कल्कि में हम देखते हैं इट इज अगेन अ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑफ लर्निंग कि वीएफएक्स कैसे करना है, फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन फिल्म कैसे बनानी है। उसके ऊपर मैं हमेशा से अपनी बात रखती ही रखती हूँ कि यार चाहे हम समोसे की बात करें या ना करें, कल्कि के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें या ना करें, लेकिन जो मेहनत नाग अश्विन ने करी है और उनकी पूरी टीम ने करी है उसको तो हमेशा ही सलाम रहेगा। उसने एक तरीके से, जैसे दुलकर सलमान ने कहा भी था कि एक नए दरवाजे खोल देगी ये फिल्म, इट विल ओपन न्यू डोर्स एंड न्यू बेंचमार्क्स फॉर इंडियन सिनेमा, एंड दैट हैज लिटरली कम ट्रू, लिटरली कम ट्रू। यहाँ पर फिर भी लोगों को शिकायत है कल्कि से, फिर भी लोग बोलते हैं कि हमारे जो हिस्ट्री थी उससे कहीं कहीं पर कई लोग डिसैटिस्फाइड दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पर किसी किसी को लगता है ये फैक्ट सही नहीं, वो सही नहीं, ऐसा क्यों दिखाया, उसको ज्यादा क्यों दिखाया, कर्ण के कैरेक्टर को ज्यादा क्यों दिखाया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो, अगर ये फिल्म बॉलीवुड बनाता तो आप सोच भी नहीं सकते क्या खिचड़ी बनाकर रखता और कितनी बुरी तरीके से हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करता। आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग केवल सोचकर एक तरफ को ये सोच सकते कि भाई हाँ, अगर बॉलीवुड बनाता बहुत बड़ा कचरा करता। आप देखो ना, डिस्टोपियन फ्यूचर के नाम पर गणपत बनाई थी, उसमें भी अमिताभ बच्चन ही थे, तो क्यों नाग अश्विन ही उनका सही पोटेंशियल जो है फिल्म में एक्सट्रैक्ट कर पाए? व्हाई? देयर हैज टू बी समथिंग ना, देयर हैज टू बी दैट विजन
कि वो खुद अपनी रूट से इतने जुड़े हुए हैं, वो लोग खुद अपने रूट्स, अपनी संस्कृति, हमारे धर्म से इतने जुड़े हुए हैं कि उनको पता है कि इसको पोर्ट्रे कैसे करना है। वहीं वर्सेस जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो वो खुद ही पार्टीज में हैं, वो खुद ही नशे में चूर हैं, वो खुद ही अभी उनकी उतरी नहीं है रात की, तो वो फिल्म रामायण कैसे बना सकते हैं, वो कैसे रामायण को जस्टिफाई करेंगे? मेरे पास अभी तक इस बात का जवाब नहीं है। जब कोई रामायण के बारे में सवाल करता है कि आप रामायण फिल्म के बारे में कुछ कवरेज करिए, बताइए क्या न्यूज आ रही है, मुझे उस फिल्म को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं यार, बहुत सारे डाउट्स हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे सेंटिमेंट्स ऑलरेडी जो ओम राउत ने हर्ट करे थे वो वापस से लोगों के दिमाग में ताज़ा हो जाएं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभास ने यार एक तरीके से एक बहुत ही लंबे ड्राउट को खत्म किया है बॉक्स ऑफिस के। इस वक्त पे कई जगहों पर 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस नंबर कल्कि का आ रहा है। दैट इज अ ह्यूज डील मैन, दैट इज अ ह्यूज डील। बहुत सी फिल्में आई, बहुत सी फिल्में गई, शुरू में प्रेडिक्शंस हो जाते थे, समोसे प्रेडिक्शंस करते थे, ये फिल्म तो भाई 1000 करोड़ तो चलते फिरते क्रॉस कर देगी। ये सरफिरा को लेकर ये फिल्म जो आई थी अक्षय कुमार की, इस फिल्म को लेकर बहुत सी बातें हुई, ये फिल्म तो भाई 500 करोड़ तो इसका ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन मैं ये शुरू से बोलती हूँ कि, और मैंने अक्षय कुमार के लिए एक सपोर्ट में एक वीडियो भी बनाया था कि यार वो बंदा मेहनत तो एटलीस्ट कर रहा है। मैं इस बात में कोई वो नहीं रखूंगी कि मतलब फिल्में आ रही हैं, मुझे पता है फ्लॉप भी हो रही हैं, लेकिन वो मेहनत जरूर कर रहे हैं, वो काम जरूर कर रहे हैं। तो मेरे कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि अगर किसी भी फिल्म मेकर को वो जॉनर नहीं आता है तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो उस चीज को करके दिखा पाए। और यहाँ पर हम प्रभास की भी जब बात करते हैं, यहाँ पर हम नाग अश्विन की भी जब बात करते हैं, दोनों ही लोग अपने अपने हम अगर सेक्शन की बात करते हैं, हिंदू सनातन धर्म के फॉलोइंग्स की बात करते हैं, वो सब चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। बाहुबली के टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि बाहुबली के टाइम से जिस तरीके से वो कैरेक्टर में गए थे प्रभास, वो आज तक जिंदा है वो कैरेक्टर, और वो हमेशा रहेगा। अब सुनो, जो नेक्स्ट न्यूज आई है प्रभास की वो यही है कि द राजा साहब जो फिल्म आ रही है, मारुति की फिल्म है और इसको संक्रांति 2025 पे बताया जा रहा है, ये फिल्म का बहुत ही जल्दी टीजर हमारे सामने आ सकता है। बिकॉज यू ऑल नो राइट नाउ, इससे पहले कल्कि के प्रमोशंस में प्रभास बिजी थे, अब जाकर वो जैसे फ्री हुए हैं तो सलार 2 और इस वक्त पर जिस फिल्म की बात करें द राजा साहब, इन दोनों के ऊपर ही उनका मेन जो फोकस है, अटेंशन है, वो है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बातें कर रहे थे कि यार भाई मतलब ये सब तो ठीक है, लेकिन उस फिल्म का क्या हुआ जो, अगर हम सलार 2 की बात करते हैं, सलार 2 तो आएगी, ड्रैगन में भी होंगे, स्पिरिट में भी होंगे, कैसे काम करने वाले हैं, क्या होने वाला है? देखो यार, मैं सिंपल सी चीज बता देती हूँ, प्रभास एरा स्टार्ट हो चुका है, जो मैंने आपको बिगिनिंग लाइन में बोला है, इट हैज स्टार्टेड एंड इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर सून। ये नहीं रुकने वाला है, ये बिल्कुल नहीं अभी स्लो डाउन होने वाला है, क्योंकि बहुत हो गया यार, बहुत नेगेटिविटी करी है लोगों ने प्रभास के नाम पर, बहुत ज्यादा, बहुत नेगेटिव लोगों ने भी बहुत सारे व्यूज बटोर लिए उनकी रोस्टिंग कर करके, उनके बारे में गालियां दे देकर। लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ कि जिस तरीके का हम्बल वो इंसान है, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, और वो अच्छा उनके साथ अब होना शुरू हो चुका है। जैसे मैं बता रही हूँ कि एक एरा स्टार्ट हो चुका है। इस चीज से ना बॉलीवुड के सिट्टी पिट्टी गुल है, बॉलीवुड के होश फाख्ता है। चाहे मैं वो लंदन वाले उस क्रिटिक की बात करूं जिस समोसे की बात करती हूँ कि लंदन में बैठा है, लेकिन बॉलीवुड की इसने हर फिल्म देखी है, टेलीग्राम पे ये फिल्में देखता है और टेलीग्राम पे देख देख के रिव्यू आपसे उनसे बता देता है कि भाई देखो फिल्म ऐसी है, देखो फिल्म वैसी है, और बॉलीवुड की तो जमकर खिंचाई करता है। लेकिन ये प्रभास का महा हेटर है, महा हेटर ऑफ प्रभास है। एक ये है, एक दुबई में बैठा है जो अगेन जो ट्विटर के थ्रू अपने इस तरीके की नेगेटिविटी करता है, और बाकी ये दोनों समोसे सुमित रोहित थे, दो भाई वाली जो कविता थी, वो जो दोनों हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है ना, ये इस वक्त पर हड़कंप मचा हुआ है। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे अब, कौन सी फिल्म है जिसको प्रमोट करें? स्त्री 2 को करते हैं, खेल खेल में करते हैं, या वेदा को ही भाई प्रमोट कर देते हैं, लेकिन कुछ तो करें, क्योंकि अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री तो रुकने वाली है नहीं, और प्रभास की अगर बात की जाए तो वो भी रुकने वाले हैं नहीं। तो इस टाइम पर और तरह की चीजों के ऊपर फोकस हो रहा है। क्या? एक तो मैंने आपको बताया बैड न्यूज को बहुत जमकर प्रमोट कर रहे हैं सारे के सारे, तृप्ति डिमरी है भाई, ऐसा है भाई, वैसा है, पलटी कुमार एंड हिज गैंग इज आल्सो आफ्टर। भाई क्या फिल्म है बैड न्यूज, क्या फिल्म है बैड न्यूज, उसके बारे में बातचीत हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीजें हैं वो ये है कि जितने भी बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहां तक कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2, उसको केवल ऋतिक की फिल्म बताया जा रहा है, केवल वाईआरएफ मूवी बताया जा रहा है, उसको ये कभी नहीं बोला जाता कि ये जूनियर एनटीआर की भी फिल्म है। आप सोचो, मुझे तो अब रह रहकर ये लगता है कि शायद कोई गलती तो नहीं हो गई है जूनियर एनटीआर से कि वो इस फिल्म के साथ एसोसिएट हो गए, क्योंकि ये जो पूरा बैनर है, जो पूरा नेक्सस है, ये केवल और केवल इसी मुहिम में लगा रहता है कि कैसे साउथ इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं कुछ भी करके रोका जाए। देखो एक और फैक्ट यहाँ पे ये दिखाई देता है हमारे को कि जो आने वाली फिल्में हैं, जो इस साल की आने वाली फिल्में हैं, उनमें पुष्पा 2 को लेकर ऑलरेडी एक ग्लिच चल रहा है कि पुष्पा 2 पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है, उसमें झगड़े चल रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है। इस कंट्रोवर्सी को भी भुनाने का काम कर रहे हैं ये जो समोसे हैं, ये इस कंट्रोवर्सी को बना रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को इनका कुछ नहीं है, ये इतने बड़े ब्रांड यानी कि पुष्पा को भी डुबोने के चक्कर में है। सुकुमार अल्लू अर्जुन की फाइट चल रही है और ये फिल्म शायद कभी भी नहीं आई। ये लोग चाहते ही नहीं है कि टॉलीवुड की फिल्में आए, बड़ी फिल्में आए।
तभी इस वक्त पर सबसे ज्यादा जोर शोर से यही चीजें चल रही हैं कि ये जो पुष्पा 2 है ये पूरी तरीके से सूप में आ चुकी है, ये फिल्म पता नहीं आएगी, रिलीज होगी कि नहीं होगी। इस तरीके की बातें, इस तरीके की नेगेटिविटी अभी से बोलनी शुरू कर दी है पूरे के पूरे नेक्सस वुड ने। इसीलिए मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि हमेशा से जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है वैलिडेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था इस न्यूज के बारे में कि ऐसा कुछ चल रहा है, बट आई विल नॉट से दैट दिस मूवी विल नॉट कम, क्योंकि यही तो नैरेटिव है जो वो दिखाना चाह रहे हैं करके कि भाई ये फिल्म जो है नहीं आएगी। और प्रभास की फिल्म राजा साहब को लेकर भी एक नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई ये तो संक्रांति के चलते चल जाएगी, फेस्टिवल पे जो फिल्म भी आती है वो फिल्म चल जाती है। संक्रांति बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, साउथ में तो बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है, इसलिए उस फेस्टिवल पे तो इनकी फिल्म ऐसे ही चल जाएगी, ये तक बताया जा रहा है उस फिल्म को लेकर। सलार 2 को लेकर नेगेटिविटी कर रहे हैं, स्पिरिट को लेकर नेगेटिविटी कर रहे हैं कि स्पिरिट नहीं बनने वाली है। अभी संदीप रेड्डी वांगा और प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए, स्पिरिट बनेगी भी तो स्पिरिट में ज्यादा रोल नहीं होगा प्रभास का। ऐसी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। और मेन जो प्रमोशन चल रहा है वो स्त्री 2 का प्रमोशन कर लो, बैड न्यूज का प्रमोशन कर लो, जितनी बॉलीवुड की घटिया फिल्में आने वाले टाइम में आ रही है उनका प्रमोशन कर लो, लेकिन कहीं गलती से भी मुंह से ना निकल जाए कि साउथ की बहुत बड़ी फिल्में आ रही हैं। गेम चेंजर हो गई, देवरा हो गई, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ पुष्पा हो गई, अभी कांतारा के बारे में भी न्यूज आनी बाकी है कि कांतारा चैप्टर 1 कब तक आएगी, वो सब ना हिला के रखेगा। आज बहुत बड़ी हिलाने वाली एक और न्यूज आई थी केजीएफ 3 को लेकर। केजीएफ 3 जो है ये इन द पाइपलाइन है, क्योंकि प्रशांत नील ने अजीत कुमार के साथ एक अपना 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें से एक फिल्म जो है वो केजीएफ कनेक्शन होने वाली है। तो इसका मतलब ये साफ हो चुका है कि केजीएफ 3 बन रही है। तो भाई मतलब आप ये सोचो कि बॉलीवुड में तो सांप सूंघ चुका है, सांप सूंघ चुका है इनको कि अब क्या होगा भाई, अब हमारा क्या होगा। ये सब आ गए, ये तो हमारी पूरी ऑडियंस को खा जाएंगे। आप पता है एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, बिलीव नहीं करोगे, ये भी मेरे मतलब आपसे बातें करती हूँ तो मुझे और चीजें कई ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी मुझे एकदम इम्प्रॉम्प्टू ये होती है। हाँ, ये थी कि कल्कि को लेकर एक और नेगेटिविटी चल रही है, अभी भी चल रही है, वो ये कि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो फेक जा रहा है, कहीं कहीं पर फेक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भेजा जा रहा है कि जो फर्स्ट हाफ है बहुत ही बोरिंग है, बोरिंग फिल्म है, क्या देखोगे, बहुत ही लंबी फिल्म है, क्या देखोगे। ये मैंने रिसेंट सुना है अपने आसपास के लोगों से, तभी मैंने उनका एक ब्रेन वॉश टाइप का किया, उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जा करके देखिए इस फिल्म को, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है। लेकिन पहले उनका जो एक माइंडसेट चल रहा था वो ये था कि फर्स्ट हाफ जो है फिल्म का फ्लॉप है, डिजास्टर, बेकार है। ऐसी चीजें चल रही हैं ऑन ग्राउंड इन नॉर्थ। ये मैं आपको बता रही हूँ, जो साउथ के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, उनको शेयर करना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ कि एक फेक नैरेटिव चल रहा है कल्कि के खिलाफ। लोग ये बता रहे हैं, ये जो नेगेटिविटी करने वाले लोग हैं, ये बता रहे हैं कि इस फिल्म में कुछ नहीं है, शुरू में तुम सो जाओगे, प्रभास का बिल्डअप ही बिल्डअप है, प्रभास की कॉमेडी है जो कि क्रिंज कॉमेडी है, यानी कि जिस मैंने समोसा को कल एक्सपोज किया था उसकी वीडियो से चीजें उठा उठाकर लोगों तक फैलाई जा रही हैं, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह पर, सोशल मीडिया पर वही क्लिप्स उठा उठाकर दिखाए जा रहे हैं जो नेगेटिविटी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल तक नेगेटिविटी जा रही है, किस लेवल तक डीप रूटेड है ये सब, और इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। बट आई एम राइट नाउ सो हैप्पी टू सी कि भाई प्रभास एरा पूरी तरीके से ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। मुझे खुशी इस चीज की है, मैं फैन तो हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रभास फैन हूँ या मैं इसीलिए कर रही हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि एक समय पर इस इंसान के खिलाफ बहुत नेगेटिविटी करी गई थी। वो इंसान है जिसने कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोला है, एंड दैट टू व्हेन इट कम्स टू द इन इंडस्ट्री ऑल्सो, द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री ऐसी जिसने हमको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिल्में दी हैं जिनसे हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को भी मैं हमेशा बोलती हूँ, कन्नड़ा है, मलयालम है, तमिल है, लेकिन मुझे जो मेन जहां पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्कोप ऑफ एंटरटेनमेंट, स्कोप ऑफ स्टोरी लाइन्स, स्टोरी टेलिंग है, दैट इज तेलुगु। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री दो ऐसी हैं भाई जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। इसीलिए बॉलीवुड की होश जो है वो उड़े पड़े हैं कि भैया अब क्या होगा। 25 में कई सारी फिल्में हैं, मैं आपको बताऊं एक और चीज जाते जाते बता जाती हूँ, 2025 में बहुत सारी फिल्में लाइंड अप हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की लाइंड अप हैं, लेकिन उसमें भी जो साउथ की फिल्में होंगी और जो सनी पाजी की फिल्में होंगी, देख लेना आप, इन फिल्मों को बॉलीवुड सपोर्ट नहीं करने वाला है। गदर को गटर 2 बताया था इसी बॉलीवुड ने, गदर जैसी इतनी बड़ी फिल्म को। बॉर्डर के बारे में नेगेटिविटी करते हैं, अभी आने वाली फिल्म 1947 के बारे में नेगेटिविटी करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं भाई, बहुत गंदा गेम जो है ये चल रहा है। तो इससे आपको, मुझको, सबको बिवेयर रहना है। इसीलिए मैं हर बार आपसे जब आती हूँ तो ये सब बात करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट करो तो अच्छी इंडस्ट्री को करो, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को करो, साउथ को करो, वरना ये फालतू की जो चीजें, अगर मैंने कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी आगे आके सपोर्ट किया था या बॉक्स ऑफिस बताया था, गदर 2 बहुत खुश थी मैं उस टाइम पे, और एटली की फिल्म जवान, एटली का जो विजन था उस टाइम पर मैं बहुत खुश थी देखकर। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल, ये बोलो ना अगर बोलना है तो, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है एनिमल, ये क्यों बोलते हो कि रणबीर कपूर की फिल्म है एनिमल? मतलब डायरेक्टर का कोई क्रेडिट ही नहीं है, कोई क्रेडिट ही नहीं है यहाँ पे। प्रशांत नील की फिल्म सलार, सलार को क्यों नहीं बोलते हैं लोग?
ऑफ कोर्स दे टॉक अबाउट अदर फिल्म्स लाइक डंकी और सलार के बारे में बातचीत नहीं करते लोग। इनको लगता है कि बस हम करके निकल लेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ दिखता है भाई, सब कुछ दिखता है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। तो क्या लगता है आपको प्रभास एरा को लेकर? आप कितने एक्साइटेड हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।